हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है हमारा, क्या होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउ होगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। वो डिस्कस करेंगे दैट इज होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो इसको समझेंगे कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि होम लोन इंटरेस्ट जो आप घर खरीदने या घर बनाने के लिए लोन लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको होम लोन इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अभी आपका घर है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप उसमें खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर आप रेंट पे दिए उसको, रेंटेड है। ठीक है, दो केसेस है। ठीक है, तो इसमें न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप इसको खुद के लिए यूज कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। हम न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप होम लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपने होम को सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड ऑप्शन कि अगर आप उस घर को रेंट पे दिए हो, रेंटेड आउट है, तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन होगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं सेक्शन में क्या लिखा है। तो सेक्शन 115 BAC बात करता है न्यू टैक्स रिजीम की। ठीक है, तो फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 से ये स्लैब रेट एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रिजीम में। 3 लाख बेसिक लिमिट है एग्जम्पशन, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 लाख टू 12 लाख 15%, 12 लाख टू 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख इनकम रहेगी तो 30% टैक्स लगता है। ठीक है, और इसमें आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, तो विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन जो मेंशन है ये सेक्शंस में। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें एक डिडक्शन मेंशन है, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 24 in respect of the property referred to in subsection 2 of section 23 means 24 section 24 clause B बात करता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन डिडक्शन की। ठीक है, फिर उसमें इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 का जो सबसेक्शन 2 है उसमें जो प्रॉपर्टी रेफर्ड है दैट इज आप वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज कर रहे हैं, खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर आप वो यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कि आपका कोई और सिटी में एम्प्लॉयमेंट है, उस रीजन से आप उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पा रहे और रेंट पे नहीं दिया आपने। ठीक है, तो उस केस में ये लिखा हुआ है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, कि आप उसको खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, या फिर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ कि आपका एम्प्लॉयमेंट किसी अदर सिटीज में है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन रहेगा उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? जब आप अपना घर किसी को किराए पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, और उसके सामने अगर आप होम लोन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, सेक्शन 24 क्लॉज बी बात करता है डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वहां पे डिडक्शन लेते हैं हम वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन अक्वायर्ड, खरीदी है आपने, कंस्ट्रक्टेड बनवाई है, रिपेयर करवाई है, रिन्यूड, रिकंस्ट्रक्टेड विद द बोरोड कैपिटल के साथ। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन सच कैपिटल, तो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो 24B किसकी बात करता है? डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ठीक है,
अभी 23 सब सेक्शन 2 बात करता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस विच इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन रेजिडेंस, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है, या फिर कैनॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ओइंग टू हिज एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफेशन कैरिड on at any other place he has to reside at that other place in a building not belonging to him। तो वो केस होता है जिसमें आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। तो क्रक्स हम समराइज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर आप घर खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम इंटरेस्ट ऑन होम लोन का। दूसरा ऑप्शन, अगर आप घर रेंट पे दिए हुए हैं तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन का आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। आई होप ये क्लियर है। अभी हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर में भी इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमने अभी समझा है वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम 24-25 असेसमेंट ईयर ले लेते हैं, फिर वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर न्यू टैक्स रिजीम, यस, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। हम यहाँ पे देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर है जो आपको इनकम टैक्स india.gov.in पे मिल जाएगा। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है कैलकुलेटर। तो देखिए इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आता है इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, तो जो भी आपका रेंट इनकम रहेगा वो आपको यहां पे ले लेना है, ठीक है। सपोज हमारा 6 लाख का रेंट इनकम है, ठीक है। फिर उसके सामने म्युनिसिपल टैक्स कुछ पेमेंट है तो वो आप ले लो, फिर उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट कुछ है वो ले लो, फिर नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30%, तो वह ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम दोनों में मिलता है। फिर इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है, तो होम लोन सपोज आपने 2,50,000 का होम लोन पेमेंट किया है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन उसी का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी में, ठीक है। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में ये आपका इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी से आ रहा है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन मिलता है अगर आपने उसको लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो आई होप गाइज ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।